नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया की खास पेशकश जनता जनार्दन में। आज हम जनता जनार्दन में आपको लेकर आए हैं डबरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर उम्मीदें हैं जनता में, या फिर विकास को लेकर क्या जनता चाहती है, पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है, वो जानेंगे। लेकिन डबरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं कि मध्य भारत के वक्त से ही काफी नाम चर्चा में रहा है, हॉट सीट माना जाता है डबरा विधानसभा क्षेत्र। और अब आगे बढ़ेंगे, पहले हम आम जनता से जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं उनके मन में, किस तरह से वो अपने मत अधिकार का उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए, तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं डबरा विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के बीच। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के लोग भी हैं। तो पहले आम जनता से हम पूछ लेते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और कितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है, इस बार के चुनावों में कैसे देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब विधानसभा चुनाव होने हैं और हर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जनता के दिल तक पहुंचा जाए। जानते हैं कि कौन सी पार्टी जनता के पास तक पहुंच रही है। पहले तो हम विकास के मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितना विकास हुआ है। जो विधायक हैं सुरेश राजे, क्या चाहते हैं, वापसी करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? विकास ही नहीं हो रहा मैडम। क्या विकास से क्या तात्पर्य? विकास, पानी, बिजली, रोजगार कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी विधायक आ जाए, चाहे कांग्रेस का आ जाए, चाहे बीजेपी का, कोई विकास नहीं हो रहा। तो क्या चाह रहे हैं? कोई नया चर्चित चेहरा है, नया चर्चित चेहरा। बिल्कुल। चलिए, इसी पर टिप्पणी ले लेते हैं। हम पहले कांग्रेस के पास चले थे, कांग्रेस से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए बीजेपी की अभी यहाँ पर एक टिप्पणी लेंगे। बीजेपी की तरफ से जो टिप्पणियां लगातार आ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से काम नहीं किया गया। यहाँ पर सुरेश राजे हैं विधायक, लेकिन पिछले बीते दिनों से कुछ कहना ये है कि अब चुनावों में इनकी वापसी नहीं होनी, ऐसा? देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं वो इतने निकम्मे और नाकारा विधायक साबित हुए हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया, न डबरा की जो मूलभूत समस्याएं उन पर काम किया। अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है, प्रदेश की सरकार ने किया है। जहाँ जितनी भी विकास की योजना चल रही हैं, अगर मैं बात करूँ देवगढ़ से लेकर पिछोर जो सूखा एक क्षेत्र था उसकी नहर की, तो वो भी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उद्वहन सिंचाई परियोजना के रूप में चलाई जा रही है। चाहे सेमरी का पुल हो, चाहे पिछोर में कॉलेज का विषय हो, चाहे लिधौरा पर बनने वाला लांच लिधौरा का जो पुल टूट गया था वर्षा की आपदा में, वो बनने वाला हो, सब काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इतना विकास किया था तो फिर वापसी क्यों नहीं हुई थी? क्यों कांग्रेस आ गई? देखिए, कुछ कारण रहे, लेकिन इस बार हम वापसी करेंगे और जोरदार ढंग से वापसी करेंगे। चलिए, ये दावे तो हर पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। कांग्रेस की ओर चल लेते हैं, देखते हैं क्या कहना है कांग्रेस का। क्योंकि देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है, लेकिन जनता तक कौन पहुंचता है, कौन उनके काम करता है, ये जानते हैं। देखिए, कांग्रेस को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है सुरेश राजे से, अब जनता खुश नहीं है, नया चेहरा मांग रहे हैं, ना बीजेपी से खुश है। तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये बताऊं कि डबरा का दुर्भाग्य है। डबरा ने शिक्षा मंत्री दिया, डबरा ने स्वास्थ्य मंत्री दिया, डबरा ने सिंचाई मंत्री दिया और वर्तमान में डबरा ने गृह मंत्री दिया। आज पुलिस वाले हल्की सी बरसात में घुटने घुटने पानी से अपने परिवार के साथ रहते हैं। गृह मंत्री ने आज तक उस ओर देखा नहीं जाके। यहाँ भाजपा की 20 साल से एक भी कोई वर्क बता दें, कोई नया विद्यालय, नया कोई बिजली घर, नया कोई पुल, आप बता दें कोई भी। देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि बहुत काम किया था। काम किया तो सड़क पर दिखा दो ना। हमारी पोस्ट कॉलोनी, डबरा शहर की पोस्ट कॉलोनी, डबरा शहर की पोस्ट कॉलोनी बरसात के समय घुटने घुटने डूब जाती है। आज कितना विकास है, आज कितना विकास है? विधायक आपके क्या कर रहे हैं? डबरा शहर के अंदर आप खुद चल के देखिए, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। भाजपा के 20 साल की सरकार, शिक्षा स्वास्थ्य में कोई विकास नहीं है। मेन मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। शिक्षा आम जनता के पास चलेंगे। देखिए, आम जनता के पास भी चलेंगे। मैं आम जनता की भी राय ले लेती हूँ। क्या आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। शुद्ध भ्रष्टाचार, शुद्ध कमीशनखोरी, शुद्ध घोटाले पे घोटाले और झूठे पे झूठे वादे करती जा रही है भाजपा सरकार। धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में हवाई जहाज चल रहा है। नहर बन नहीं है, रहने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है, सब धरातल पे कुछ नहीं है। सुरेश राजे विधायक हैं। आज के दिन में अगर मैं सुरेश राजे के काम की बात करूं, सेटिस्फाई है? अब विधायक जी ने विधायक की के हिसाब से उन्होंने काम किया, चूंकि गवर्नमेंट नहीं थी उनका। ये कितना यहाँ पर विकास हुआ है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे लगातार यहाँ। इससे पहले इमरती देवी रही, उस समय कोई विकास नहीं दिखा, बिल्कुल धरातल पे कुछ नहीं। भाजपा की सरकार रही है। आप बाजार से निकल के आए होंगे, आप शहर की हालत देखिए, सारी सड़कें टूटी फिर रही हैं, घुटने घुटने पानी भर जाता है बाजार में, बहुत ही बुरी स्थिति में है शहर, कोई विकास नहीं।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी ने विकास किया, कौन सी पार्टी ने नहीं। आम जनता का तो ये कहना कि इमरती देवी रही, उन्होंने विकास नहीं किया। अब सुरेश राजे के राज में यहाँ पर काफी विकास हुआ है, सेटिस्फाई। देखिए, सुरेश राजे जी के उसमें विकास नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के द्वारा विकास हुआ है। जितने काम हुए, योजना ऐसी आई जो बीजेपी को वापस आने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री लंबे वक्त के कार्यकाल के बाद बीजेपी शांत हो गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी जो गरीब कल्याण की सरकार है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अन्न वितरण के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। नल जल योजना के माध्यम से 11 करोड़ 80 लाख लोगों को नल जल योजना के मदद शुद्ध जल का पेयजल उपलब्ध हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उज्ज्वला योजनाओं के माध्यम से मुफ्त गैस सिलेंडर मिल रहा है। हमारी जो सरकार है गरीब कल्याण के बारे में नगरीय विकास को लेकर बात करेंगे। नगरीय विकास को लेकर ठीक है, नगरीय विकास को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि सुरेश राजे की ओर से काफी काम किया गया ऐसा कहा जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, सरकार की ओर से सारे काम हुए माननीय इमरती देवी के नेतृत्व में। हमारे कई रोड यहाँ पे मंजूर हुए। दूसरी बात, बारकरी नहर माननीय मंत्री जी की मेहरबानी से हमारे पिछोर क्षेत्र को मिली है। 100 बिस्तर का अस्पताल आज डबरा में माननीय इमरती देवी की बदौलत। और जदर्दी रोड देख लो, लोगड़ रोड देखो, और कंचनपुर रोड देखिए आप। पमाए वाला रोड बाईपास वो बनवाया है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। देखिए, विकास को लेकर बीजेपी इतना ज्यादा जोश में है कि हमने विकास किया है, और इस बार जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की वापसी होगी। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस से विधायक है सुरेश राजे। बीजेपी के पार्षद मटका फोड़ रहे हैं नगर पालिका पे, तो बीजेपी ने कहाँ विकास किया? बीजेपी के पास नहर को खोल देते तो नहर 10 जगह फूट जाती है। जनता का चलिए, विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। सुरेश राजे नगरीय विकास को लेकर बात, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, नगरीय विकास को लेकर बात करें तो यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें हैं उनको लेकर हम बात करते हैं। नगरीय विकास को लेकर बात करें। नगरीय विकास के लेके भाजपा के पार्षद आए दिन नगर पालिका में गंदा पानी सप्लाई करने के मुद्दे पर, जिसमें भाजपा का अध्यक्ष है, उसके पार्षद मटका फोड़ रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि हालात क्या है, पानी की हालत क्या है। आम जनता से लेकर हर पार्टी की अगर बात करें तो अलग अलग कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। इसमें हम कुछ आम जनता से और कुछ भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि देखिए, हम शिक्षा को लेकर बात कर लेते हैं, शिक्षा को लेकर बात कर ले, नगरीय विकास को लेकर बहुत शिकायत है, सिंचाई को लेकर, जल नल को लेकर। अगर हम सुरेश राजे को लेकर बात करें, यहाँ पर पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जनता भी नापसंद कर रही है। क्या लगता है, वापसी करेंगे? नहीं साहब, वापसी नहीं। तो वो तो क्या, या तो बीजेपी का अभी ऐसे लाइट का सिविल सिटी पे डीपी दे रहे, बार बार मामा जी घोषणा करते चले आ रहे हैं कि घोषणा करते चले आ रहे हैं। घोषणा पे कोई आज तक अमल ही नहीं हुआ। सिविल सिटी पे डीपी पे पूरे किसान पूरे क्षेत्र मध्य प्रदेश में तरह है कि आज डीपी की सिटी मिलेगी, आज मिलेगी। अभी ना तो वो अपनी खुद की निधि से दरपा पा रहे, और ना वे शिवराज जी कभी आज तक इसकी घोषणा कर पाए, धरातल पर नहीं पहुंच पाए। बदलाव कैसा होना चाहिए? बदलाव कांग्रेस की ओर होना चाहिए। कांग्रेस करेगी हमारी, कांग्रेस आपकी करेगी। तो कांग्रेस को लाना चाह रही है। जनता आधी बीजेपी में बटी हुई है, आधी कांग्रेस में। लेकिन मैं बीजेपी से ये पूछना चाहूंगी कि गृह मंत्री का गृहनगर ऐसे बेहाल कैसे हो पड़ा है? इतने लंबे वक्त तक यहाँ पर बीजेपी का राज रहा, लेकिन कुछ भी खास नहीं रहा कि बीजेपी को थमना पड़ा, यहाँ पर ये हाल हो गए। देखिए, यहाँ लंबे समय से कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस विधायक बनाती रही और विकास पे रोड़े अटकाती रही। और गृह मंत्री जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो मध्य प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र है। आप जाकर पता लगाइए, हमारी योजनाएं नीचे धरातल पर उतरी हैं। कांग्रेस की जो 15 महीने की जो सरकार रही थी, ये दोनों बुढ़े कुंडली मारकर बल्लभ भवन में बैठ गए थे, और इसके बाद इन्होंने बल्लभ भवन को लूट का अड्डा बना दिया था। गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, चाहे संबल हो, चाहे ट्रांसफार्मर अनुदान योजना बंद हो, चाहे सारी की सारी योजनाएं बंद करके, चाहे गरीब कल्याण की योजना बंद करने वाले लोग हैं। और इन्होंने डबरा के विकास में हमेशा डबरा के विकास को लेकर इधर चले, एक एक करके देखिए, एक एक करके जी का जो कहना है, यहाँ भाजपा का विधायक नहीं बनेगा। एक मिनट शांत हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, यहाँ भाजपा का विधायक नहीं बनेगा तो हम यहाँ विकास नहीं होने देंगे, 1 रुपए का विकास नहीं होने देंगे। अभी बल्लभ भवन
में आग कैसे लगी? किसने लगवाई? जो घोटाले थे वो क्यों चले? घोटालों की फाइलें जलवा दी के लिए। एक सवाल का जवाब दीजिए। आम जनता में सुरेश राजे को लेकर कुछ नाराजगी सी नजर आ रही है। सुरेश राजे यहाँ से विधायक नहीं बनेगा। सुरेश राजे यहाँ से विधायक नहीं बनेगा। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। जिसको कांग्रेस चाहे, जो कांग्रेस को टिकट देगी उसको हाईकमान चाहे, जो हाईकमान निर्णय लेगा वो विधायक बनेगा। देखिए समर्थन तो इमरती देवी को भी इतना नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बिल्कुल भरपूर समर्थन है। पक्ष का डबरा का दुर्भाग्य कांग्रेस का विधायक है, लेकिन पक्ष विपक्ष की भूमिका इमरती देवी जी ही निभा रही है। चाहे 35 लाख की लूट हो और चाहे ये मेरे पास अभी भी लोहड़ का मुख्य मार्ग हो, कंचनपुर का रोड हो, जतरती का मुख्य मार्ग हो, चुरूले का राइड हो, कम से कम 10 करोड़ का। कांग्रेस झूठे वादे ज्यादा करती है, काम नहीं करती। ऐसे ही कांग्रेस विधायक जी का अभी वो कांग्रेस विधायक जो विकास कर रहे हैं डबरा के अंदर, वो चंद दिनों पहले अभी सारी मीडिया के माध्यम से पूरे डबरा क्षेत्र ने, पूरे मध्य प्रदेश ने, पूरी इंडिया ने देखा किस तरीके से डबरा के विधायक सुरेश राजे जी किस तरीके से विधायक कर रहे हैं विकास का काम, वो सारा दिख रहा है। अभी देखा है पूरे क्षेत्र की जनता ने। कांग्रेस को बदनाम किया। और बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं विकास को लेकर और बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो काम किया जा रहा है? घोषणावीर है, टोटल घोषणावीर और घोटालेवीर। पटवारी कांड नहीं देगा क्या आपने? ठीक, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मेरा कहना जी है, विकास को लेकर क्या कहेंगे? नहीं कोई विकास नहीं। मेरा कहना जी है, विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। बीजेपी जीरो है, 20 साल से जीरो है। अभी तो बात छोड़ दो आप। यहाँ मैं नगरीय विकास की बात करी, सुरेश राजे नहीं तो यहाँ विपक्ष वाला क्या विकास कर सकता है, आप बताइए। विपक्ष वाला क्या कर सकता है? नहीं, सुरेश राजे ने बहुत काम किए गए। हाँ, खुद कांग्रेस कह रही है कि इस बार बदलाव चाहिए, सुरेश राजे विधायक नहीं बने। बदल जाएगा, बदल जाएगा। कौन होगा फिर नया चेहरा, क्या लगा? सूबेदार बिजौल जो अभी चर्चित में है। एक और नाम भी सामने आ रहा है कि विधायक बदले जाएं, सुरेश राजे तो विधायक नहीं चाहिए। ये खुद कांग्रेस के यहाँ पर जो कार्यकर्ता नेतागण है उनका ही कहना। चलिए बीजेपी की ओर चल लेते हैं। बीजेपी क्या कह रही है इन चुनावों को लेकर, कैसी तैयारी है? और देखिए विधायक का जब चेहरा बदला जाता है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि एक चेहरा अपनी पहचान लेकर जनता के दिल में बैठा होता है, लेकिन अब वो चेहरा ही जब बदल जाएगा तो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? बोलिए। मैं विधायक के वार्ड का हूँ, वार्ड नंबर 16 से। विधायक ने मोहल्ले की नल्ली ठीक नहीं करा पाई, वो विधानसभा की क्या उद्धार करेगा? इमरती देवी ने देखिए बारकरी जिगनिया की नहर बनवाई, रोड बनवाई, ठाकुर बाबा का रोड बनवाया, डबरा अस्पताल में 100 पलंग बनवा दिया। तो इमरती देवी जो है वो डबरा का विकास कर पाएगी, वो इमरती देवी है। पूरी विधानसभा में कहीं भी दिक्कत आती है तो रात के उठ के इमरती देवी जाती है। विधायक तो ओनली कांड करता है और कुछ नहीं करता। तो सुरेश राजे और इमरती देवी को लेकर असमंजस तो है ही बना हुआ, क्योंकि यहाँ सुरेश राजे को लेकर खुद कांग्रेसी कह रहे हैं कि चेहरा बदलना चाहिए, इमरती देवी को लेकर ये कह रहे हैं कि हो सकता है उनकी वापसी हो जाए, लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं है फिलहाल। तो दोनों को आजमा लिया है मैडम। देखिए चेहरा तो हाईकमान तय करेगा, चेहरा तो हाईकमान जिसको देगा उसको कांग्रेस काम करेगी। बार बार हमारे भाई बोल रहे हैं विकास हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे जो पुल बने आज मजबूत हैं, इनके कार्यकाल में जो पुल बने अभी तक ढह गए, वो अभी तक बन नहीं पाए पड़े। वर्तमान में मंडी जाकर देखिए, मंडी में क्या जो इतिहास चला आ रहा है उसी तरह से विकास होगा? मैडम यहाँ विकास तो हुआ ही नहीं है। इस बार चेहरा बदला जाएगा, कांग्रेस का नया विधायक बदलेगा, जब यहाँ विकास होगा, उसके बाद कभी विकास नहीं होगा। यानी कि चेहरा बदलेगा तभी विकास होगा। और अगर चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जनता के रूप में अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए जनता बहुत कुछ जानती है, जमीनी हकीकत वो रूबरू हो रही होती है उस चीज से, ऐसे में बदलाव किस हद तक होना चाहिए और क्या कुछ खास होना चाहिए उसके जरिए? अभी जो वर्तमान में विधायक है वो कांग्रेस का है और पहली बार ही विधायक बनाया, नया चेहरा है। अब ये बोल रहे हैं नया चेहरा लाना होगा कांग्रेस के लिए। मेरे को नहीं लगता कांग्रेस कभी कुछ कर पाएगी, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से बोल रहा हूँ इमरती जी विधायक नहीं है, लेकिन डबरा का सुख हो दुख हो हमेशा सामने खड़ी होती है, चाहे वो किसी एक परिवार का हो, चाहे पूरी आम जनता का हो, चाहे मंडी का जाम हो। रात में 12 एक महिला होकर के रात में 12 बजे 1 बजे खड़े होकर के उन्होंने जाम खुलवाया। सारे अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और कुछ भी हो। सिमरिया टेकरी पे अभी एडमिशन चालू है नवोदय विद्यालय में, जो है केंद्रीय विद्यालय में वो भी इमरती जी द्वारा किया गया है। और जगनिया नहर जो 100 बिस्तर का अस्पताल है वो भी बनकर लगभग तैयार है।
और जो हमारा नहर का काम है वो भी बहुत जोरों पर चल रहा है। डबरा के विकास के लिए इमरती जी को भारी मतों से जिताना होगा, मेरा मानना यही है। आपको लगता है कांग्रेस के नए चेहरे को इमरती जी टक्कर दे पाएंगी? बिल्कुल दे पाएंगी, बिल्कुल उनके देखिए डबरा में कोई ऑप्शन ही नहीं है इमरती देवी के अलावा, क्योंकि कोई विकास करा ही नहीं सकता है। आज ये स्थिति है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों की ही भूमिका इमरती देवी निभा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कांग्रेस के सामने कि इमरती देवी जी के अलावा कोई भी विकास नहीं करा सकता। यानी कि अगर कांग्रेस चेहरा बदल भी दे तो वापसी के कोई यहाँ पर चांसेस नहीं है। मैडम जी, चेहरा कांग्रेस का चेहरा बदल जाएगा ना तो बीजेपी वालों को प्रयागराज जी भेज देंगे। हाँ, नाम तो ये लोग खुद ही तय कर रहे हैं, नाम तो खुद ही तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाईकमान नाम लेकर आएगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में जब चेहरा बदलेगा तो इमरती देवी को टक्कर मिल पाएगी या फिर वापसी? बताइए। मेरा मतलब ये है, जब एक मिनट, मेरा मतलब ये है, पहले भाजपा कहती थी कि नगर पालिका अध्यक्ष हमारा नहीं है। जब ये विधायक 13 साल कांग्रेस से हुआ करती थी तब एक पूर्व विधायक का कहना था कि 13 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पास नहीं है। अब 7 उसको 4-5 साल हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष उनका है। नगर के शहर की सड़कें देखिए, सड़कें उखड़ी, पानी उखड़ा, पानी की समस्या नहीं है, गंदा पानी, जबकि नगर पालिका का हस्तक्षेप सरकार। एक तस्वीर दिखा देते, एक तस्वीर। जेल रोड पे स्कूल बना है, जेल के सामने, उसमें कितना पानी भरा है, पूरा कोई विकास नहीं है शिक्षा के नाम पर। देखो आप देखिए, अब जाकर देख लो पूरे स्कूल में पानी। देखिए एक बार कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, इन तस्वीरों का क्या जवाब दिया जा रहा है वो जान लेते हैं। स्कूलों में पानी भरा पड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश में सीएम राज विद्यालय खोले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में हमारी भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाई है। लगातार हम शिक्षा की गुणवत्ता पर काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों का काम सिर्फ भ्रम फैलाना है, कुछ नहीं करना है। हमारी जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं चल रही हैं। बड़ा ही गंभीर सा सवाल है, एक बड़ा ही गंभीर सा सवाल है। चुनाव चाहे हम विधायक का करने जा रहे हो चाहे मुख्यमंत्री का करने जा रहे हो, बीजेपी को लेकर कांग्रेस का हमेशा यही कहना होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सामने आते हैं। ऐसा क्यों? क्या मैम? पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सामने आते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, किसी को भी सामने लाना हो, चुना जाना हो, ऐसे में क्या कहेंगे? मैडम, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है हमारा कि हमको किस तरीके से हमें चुनाव की रणनीति बनानी, किस तरीके से हमको चुनाव लड़ना है। और निश्चित रूप से चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारे लिए सिर्फ कमल का फूल है। कमल का फूल हमारे लिए प्रत्याशी के रूप में रहता है। कोई भी आएगा, जो भी लड़ेगा, हम उसको जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे पास 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं और डबरा का भी संगठन बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से हम डबरा में इस बार विजयी होंगे। मैडम सब पहले तो ये नहीं पूछ रहे, स्कूलों पानी तो गिरा लेंगे, स्कूलों में पानी कहाँ से भरेगा? जहाँ के विधायक जो यहाँ के जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो कितने चरित्रहीन है। पहले तो हम इन सभी कांग्रेसियों से पूछना चाह रहे हैं। विकास को लेकर जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार चेहरा बदल दिया जाएगा। बीजेपी का ये कहना कि इमरती देवी जी वापस आ रही है और वही विकास करेंगी, क्योंकि वो अगर सत्ता में वो नहीं भी है विधायक, उसके बाद भी वो रात रात को जाकर जनता को देखती है तकलीफ में। मुझे जो हमारे भाजपा के मित्र जो बता दें कि आज तक इमरती देवी जी ने नगर पालिका को उनके 1 साल से ऊपर हो चुका है, आज तक शहर में कौन से विकास हो गए नगर पालिका के द्वारा? शहर को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। शहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप ठाकुर बाबा रोड देख लो, गाड़ी अड्डा रोड देख लो, रामगढ़ रोड देख लो, बुजुर्ग रोड देख लो, ऐसी जो मेन सड़कें आज तक उन पर एक ट्रॉली इन लोगों ने जीएसबी डस्ट नहीं डाल पाई। और विकास की बात करते हैं, आज आप शहर में शाम के टाइम जाइए 7 बजे के बाद, अंधकार मचा हुआ पूरे शहर में। जो हमारे पार्षद महोदय कह रहे हैं यही बता देंगे, जो भाजपा के पार्षद है क्या हालत है इनकी। ये जो जंग है ना, ये शायद कभी खत्म नहीं होगी, ये जंग शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनता के जो मुद्दे हैं उन पर काम किया गया है? पिछले जो 5 सालों में वादे किए गए वो पूरे किए गए? जमीनी हकीकत की जो यहाँ बानगी है वो जनता के मुंह से मैंने आपको सुनवाई, और अब चुनावों में क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश जनता जनार्दन में था। नमस्कार।